हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं चंदा सिंह आप लोग की स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग में, और ब्लॉग पसंद आने पर एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और आज ब्लॉग थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा हटके है, क्योंकि बहुत यूजफुल है। यूजफुल इसलिए है कि मैं किसी का देखकर सुनकर सीखती हूँ, और डेली इंसान हर रोज कुछ ना कुछ सीखता ही है। तो उसी तरह से मैं कुछ आज जैसे मैं हमेशा मैं अपने घर में करती हूँ, वही मैं करने आज कुछ ऑर्गेनाइज करने जा रही थी। तो सोचे आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, शायद किसी को ये थोड़ी सी हेल्पफुल हो जाए और आइडिया मिल जाए कि हाँ इस तरह से मैं भी कर सकती हूँ। और इजली ऐसा होता है कि मेरे पास वो चीज़ रहे और मैं उसको कर सकती हूँ, पर कुछ मेरे पास आइडिया नहीं होती है। किसी को देखते हैं या सुनते हैं तो लगता है कि हाँ ये तो मेरे पास ये चीज़ है, मैं इजली ये कर सकती हूँ और अच्छा हो सकता है। इसलिए मैं सोचे आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो आप लोग को जरूर पसंद आएगी। मेरे ख्याल से ये ब्लॉग आप लोग को जरूर पसंद आएगी। तो ये आइडिया मेरे फ्रेंड और मेरे बहुत सारे सिस्टर लोग को पसंद आएगी। तो चलिए मैं आज अपना ऊनी कपड़ा, जितने सर्दी के कपड़े होते हैं उसको सभी को ऑर्गेनाइज करने जा रही थी। और अब मैं हर साल करती हूँ। बहुत टाइम से मैं सारे स्वेटर और जितने ऊनी कपड़े हैं सर्दी के सभी धुल दिए थे, और बीच बीच में ऐसी मौसम हो जा रही थी कि एक दो कपड़ा इधर उधर निकालना ही पड़ता था। कभी बच्चे लोग का, कभी शॉल हो गया, तो इस कारण से मैं अभी नहीं रख पा रही थी। तो अभी मैं सारे धुल ली हूँ, और धुलने के बाद अच्छे से एक जगह इकट्ठा करके रखे हैं। और मैं कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ, पहले मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी ऊनी कपड़े, जो सर्दी के कपड़े होते थे रखने में। प्रॉब्लम इस तरह की होती थी, जैसे सभी सदस्य के, जितने घर में सदस्य सभी के स्वेटर, शॉल, सारे ऊनी कपड़े, सर्दी के कपड़े कितने होते हैं आप लोग समझ सकते हैं। तो वो सबको रखना, तो हम लोग पहले मैं रखती थी, कुछ बेड में रखती थी, कुछ अलमीरा में रहता था, कुछ बेड में भी रहता था, अलग अलग जगह पर रहता था। जैसे सर्दी शुरू होती थी तो सभी लोग अपना खोजने लगेंगे कि कोई बोलेगा मेरा स्वेटर दो, कोई बोलेगा मेरा टोपी दो, कोई बोलेगा मेरा शॉल दो। तो उसमें क्या होता था कि ये हम रखते थे, हम ही रखते हैं, पर मुझे खुद याद नहीं रहता था कि शॉल कहाँ है और किसका फुल स्वेटर कहाँ है, हाफ स्वेटर कहाँ है, टोपी कहाँ है। और उस चक्कर में मुझे पूरे बेड खाली करना, मतलब एक एक चीज को बारी बारी से देखना पड़ता था। अलमीरा में रखे हैं तो पूरे अलमीरा में ढूंढना पड़ता था। तो एक बार ऐसा हुआ कि मैं बहुत परेशान हो गई, क्योंकि मैं अकेले अपने घर में हमेशा रहती हूँ और आज भी हूँ अकेली ही। तो घर जैसे मैं किचन के काम कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ, नाश्ता बना रही हूँ, तब तक किसी को स्वेटर की या कुछ सी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, उसी में वो सभी लोग बोलने लगते। जैसे बच्चे लोग स्कूल जा रहे हैं, हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं, तो बोलेंगे कि मेरा ये स्वेटर कहाँ है। किचन के काम छोड़कर उसी समय आकर मुझे वो चीज़ ढूंढना पड़ता था। और ये अगर याद रहे कि हाँ प्रॉपर इस जगह पे मैं ये चीज रखी हूँ, तो आसानी से निकाल कर उसको दे सकते हैं। पर ऐसा नहीं होता था, कुछ याद नहीं रहता था कि हमें हाफ स्वेटर कहाँ रखे हैं, चाहे जो कलर जो मांग रहे हैं वो कलर के स्वेटर या शॉल या टोपी जो भी है, ग्लव्स कहाँ रखे हैं। तो मेरे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी, मैं बहुत परेशान हो गई थी। फिर मुझे आइडिया आया कि क्यों ना जितने सर्दी के कपड़े हैं एक जगह ऑर्गेनाइज कर देते हैं, क्योंकि मुझे भी रखने में भी आसानी होगी। और फिर जैसे सर्दी खत्म होगी तो उसको एक जगह रख देंगे, फिर सर्दी शुरू जब होती है तो फिर मुझे एक ही जगह रहेगी, तो मुझे आइडिया रहेगा कि हाँ एक ही जगह ढूंढना है। अगर मैं नहीं कर पाती हूँ, किसी काम में बिजी हूँ, तो मैं किसी को, हस्बैंड को भी बोल दूंगी कि हाँ इस जगह पे है, आप ले लीजिए, तो आसानी से ले लेंगे। तो एक दिन मैं इसी तरह से मेरे दिमाग में आया। तो मैं इससे पहले जहाँ मैं रहती थी वहाँ का मैं बता रही हूँ, आज से तो 3 साल पहले, नहीं 3 से 4 साल पहले की बात है। तो जो मेरे साथ घर में काम करती थी, तो उसको हम बोले कि तुम चलो मेरे साथ, और उसको लेकर मैं गए मार्केट। पास ही में मार्केट थी, बस जहाँ मैं रहती थी उससे रोड के उस पार मार्केट थी, तो ज़्यादा दूर नहीं जाना था। तो मैं जो काम कर रही थी तो उसी को मैं लेकर और उसको लेकर गई, और एक अपने जितने मेरे फैमिली मेंबर है, जितने मतलब ऊनी कपड़े हैं, सर्दी के कपड़े हैं, उसके हिसाब से मैं एक ट्रंक खरीद कर लेकर आई।
और जो चादरें की बनती है, जिससे अलमीरा बनती है, ट्रंक बनती है, आप लोग समझ सकते हैं, जिसके हम लोग बिहार के भाषा में ट्रंक या तो बक्सा बोलते हैं। तो उसको मैं लेकर आई। संदूक भी बहुत जगह बोला जाता है। तो उसको मैं अपने हिसाब के, जब कपड़े के हिसाब से उसी के साइज के लेकर आई, और लेकर आने के बाद मैं उसी में सारे कपड़े रख दी। और उस टाइम से सच पूछिए तो मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं। एक जगह सारे कपड़े एक एक करके धुल कर इकट्ठा कर देते हैं फिर उसमें। और मैं किस तरह से ऑर्गेनाइज करती हूँ ये टिप्स भी आप लोग को मैं दूंगी, और वो करना बहुत जरूरी होता है। जैसे ऊनी कपड़े हम रख रहे हैं, या अलमीरा में कपड़ा, रेगुलर का कपड़ा भी रखें, उसको भी ऑर्गेनाइज करते समय वो टिप्स जरूर फॉलो करना चाहिए। मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताती हूँ कि वो क्या है। तो मैं एक जगह फिर रखने लगी और मेरा लाइफ इतनी इजी हो गई, इतनी इजी हो गई। अब मुझे कभी टेंशन नहीं होती है सर्दी आए या सर्दी जाए, बहुत इजी हो गई है। और अब तो एक ही जगह रहता है, मेरा माइंड में भी रहता है, कहीं मुझे ढूंढना नहीं है, परेशान नहीं होना है, इस जगह पे है। मैं पूरी तरह से कंफर्म रहती हूँ कि इस जगह पे मेरा कपड़ा रखा हुआ है। तो हम हो या हस्बैंड हो चाहे बच्चे लोग, मैं बता देती हूँ, या तो मैं अगर मैं फ्री रहूंगी तो मैं निकाल कर दे देती हूँ। अगर किसी काम में बिजी रहूंगी तो फिर हस्बैंड या बच्चे लोग को बोल देती हूँ कि इस जगह पे रखा हुआ है, उसी में है, तुम ले लो। तो आसानी से ले लेते हैं, कोई भी ले लेता है, या तो मैं निकाल लेती हूँ। या जैसे सर्दी शुरू हो गई, गर्मी के कपड़े होते हैं, जैसे हाफ टी शर्ट हुए, जितने गर्मी के कपड़े रहते हैं, हल्के कपड़े होते हैं, फिर उसको भी तो रखने का एक टेंशन होती है। सर्दी के कपड़े फुल स्किन वाले होते हैं, तो जैसे सर्दी शुरू होती है तो ऊनी कपड़े निकल जाते हैं, फुल स्किन के शर्ट व टी शर्ट हुए सारे निकल जाते हैं, और जितने हाफ होते हैं, हल्के कपड़े होते हैं, फिर उसको भी रखने का टेंशन होता है। तो फिर मैं इसी में सारे गर्मी के कपड़े रख देती हूँ। तो 2 in 1 काम हो जाता है मेरा, वो भी कपड़े रखने की कोई टेंशन नहीं होती है। फिर जैसे सर्दी खत्म हुई तो गर्मी के कपड़े निकाल दिए, फिर जितने सर्दी के कपड़े हैं उसमें रख दिए। तो ये आइडिया मुझे 4 साल से मैं ये फॉलो कर रही हूँ, और सच पूछिए बहुत हैप्पी रहती हूँ, बहुत मतलब टेंशन फ्री। सच पूछिए तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहती हूँ, क्योंकि अकेले घर को संभालना, और घर में एक काम नहीं होती, हजारों काम होती है, हर हजारों काम को अच्छे से संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो ये आइडिया आप लोग के साथ मैं शेयर करना जा रही हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि ये आइडिया बहुत सारी मेरे फ्रेंड को, बहुत सारी मेरे सिस्टर को पसंद आएगी, और वो फॉलो जरूर करेंगे। क्योंकि ये चीज उनके पास रहते हुए भी कुछ होता है ना कि मेरे सामने ये चीज है पर मुझे आइडिया नहीं रहता है, किसी को देखते हैं या सुनते हैं तो अचानक से लगता है कि हाँ ये तो बहुत इजी है, मैं भी ये कर सकती हूँ, मेरे पास भी ये चीज तो है। तो एक आइडिया का बस इंतजार होता है। तो हम भी किसी से सुन के, देख के, सोच के मतलब सीखते हैं, जो मैं अपना फॉलो करती हूँ, और मेरा लाइफ जिस तरह से इजी हो गया वो चीज आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, और मैं कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ आप लोग को दिखाती हूँ। जितने ऊनी कपड़े हैं सारे धुल के, जितने स्कूल के हैं और घर के यूज करने वाले सारे एक जगह मैं इकट्ठा करके रखी हूँ। और कुछ था कि जब हम घर जा रहे थे, अभी कुछ दिन पहले गए थे, तो उससे पहले जैसे से धुल रहे थे, धुल के होली से पहले, होली में तो कितनी गुलाल उड़ने लगती है, तो फिर गंदे पड़ने के कारण मैं सारे कपड़े ट्रंक में डाल दी थी। तो चलिए मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इतनी बड़ी ये ट्रंक है, और इसी यहीं पे मैं रखती हूँ, और इसी में सारे मेरे कपड़े आ जाते हैं, क्योंकि हम लोग 4 सदस्य के कपड़े होते हैं, चारों लोग के कपड़े इसमें आसानी से आ जाती है। ये ना ही ज्यादा बड़ी है और ना ही ज्यादा छोटी है, मीडियम साइज की ये ट्रंक है, और इसी में इजिली सारे कपड़े हम लोग के जितने स्वेटर सर्दी के होते हैं, गर्म कपड़े, वो सारे आ जाते हैं। ये कुछ कपड़े हैं जो मैं अभी धुल कर और इसको रखे हैं रखने के लिए ही, और मैं अभी सारे और कुछ धुल कर इसमें पहले ऑलरेडी रख दिए हैं, ऐसे रफली रख दिए थे, जैसे धुलते जा रहे थे सूख जा रहे थे, फिर मैं इसे में ऐसे डाल दे रही थी। और उसके बाद मैं अच्छे से उसको सारे स्वेटर को, सारे कपड़े को बाहर निकाल कर फिर किस तरह से ऑर्गेनाइज करती हूँ वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए करते हैं, पहले इस सबको हटा लेते हैं, सभी को रखने हैं। इस तरह से ढक कर मैं रखी हूँ। तो देखिए इसको मैं ऐसे खोल लेती हूँ, और देखिए
मैं जैसे धोते जा रही थी वैसे मैं इसी में रखते जा रही थी। किए हैं और वो इसी में रहेंगे। तो पूरी तरह से अच्छे से खाली हो गए हैं। और उसके अब मैं कपड़ा रखने से पहले मैं ये चीज मैं आप लोग को बता रही थी कि अलमीरा हो या बेड में कपड़े आप रख रहे हैं, चाहे बेड में कोई भी सामान आप रख रहे हैं, अलमीरा में रख रहे हैं, चाहे इस तरह के संदूक, ट्रंक जो भी बोलते हैं, इसमें रख रहे हैं, तो ये गोली जो आसानी से हर शॉप पे मिल जाती है, 10 रुपए के पैकेट आती है, तो इससे हम लोग फेनाइलिक गोली बोलते हैं। इसको डालने से क्या होता है कि अगर आपके कपड़े में किसी तरह के भी थोड़ा, जैसे हम लोग कपड़े सुखाते हैं, थोड़ा सा कम सूखा है, उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर है और नमी है, तो उससे कपड़े खराब हो जाते हैं। और ये गोली डालने से क्या होता है कि आपको किसी तरह के जो सफेद जो फफूंदे जो लग जाते हैं वो बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। और जितने आपके कपड़े में कोई भी प्रॉब्लम, इसको ये ऑब्जर्व कर लेता है, इसलिए इसको डालना बहुत जरूरी होता है। आपको किसी भी शॉप पे ये मिल जाती है आसानी से, 10 रुपए के पैकेट आती है, तो इसको डालना बहुत जरूरी है। इसको मैं इसमें 3 से 4 गोली डालेंगे, उसके बाद सारे कपड़े को अच्छे से फोल्ड करके और इसमें शिफ्ट करेंगे। तो यही है हमारा रखने का तरीका। आप लोग को कैसे लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो ऐसा बहुत बार होता है कि मेरे पास वो चीज मौजूद रहते हुए भी आइडिया नहीं होता है, तो ये मैं आइडिया आप लोग के साथ पहुंचाना और आप लोग जैसा सोचे मैं अपना शेयर करना चाह रही थी ये आइडिया। तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि ये आइडिया आप लोग को कैसी लगी है। तो इसको मैं इसमें डालती हूँ और इसको डालना बहुत जरूरी है। मैं इसी को बता रही थी कि आप बेड में अगर भी कुछ भी रख रहे हैं, या तो कंबल है का, बेड में तो हम लोग बहुत सारे चीज रखते हैं, तो कुछ भी रखिए, लेकिन इसको इसमें 2-4 बेड में ये 2-4 गोली डाल दीजिए। आराम से 6 महीने साल भर ये आराम से चल जाते हैं। फिर अगले साल अगर जैसे हम लोग दीपावली में सफाई करते हैं, सफाई करते समय फिर से 2-4 गोली डाल दीजिए। तो इसको इसमें मैं डालती हूँ, फिर इसके सारे कपड़े को अच्छे से फोल्ड करके इसको रखती हूँ। फिर आप लोग को दिखाती हूँ कि मैं कैसे इसको रखी हूँ।
जरूर बताइए कि आप लोग का ये तरीका आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स इस ब्लॉग को एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की ब्लॉग आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।